आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और एक बार फिर मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। ये खजूरी रोड जो कहलाता है बटला क्लिनिक के नियर बटला क्लिनिक, यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्डिंग है, यहाँ ये डेमोलेशन हो रहा है, एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है यहाँ पर। और अब तो ये ओखला विधानसभा इस तरह से हो गया है कि जहाँ कहीं जब आदमी सुबह उठे और पता लगे कि एक बिल्डिंग ये टूट रही है, एक वो टूट रही है, चारों तरफ बिल्डिंगें टूट रही है। अभी देख रहे हैं रोड क्लोज है बिल्कुल। और ये देखें, ये काटे जा रहे हैं लेंटर। ये जो चिंगारियां आपको दिख रही है, लेंटर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। और ये तोड़े गए, ये बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ, ये तोड़ दी गई है। आगे से सारा ये तोड़ा जा रहा है, ये काम किया जा रहा है बराबर। और क्या होगा क्या ये यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं कि टीटीआई पे 15-20 दिन लगातार, और अभी भी तोड़ाई चल रही है। वहां पे मलबे उठाए जा रहे हैं। और भास्कर कंपाउंड में जहां कहीं आप देखें तो बिल्डिंगें टूट रही। क्यों टूट रही, क्या वजह क्या है आखिर? क्या यहाँ पर क्या ये 2 नंबर के जो लोग हैं कि ये ज्यादा आगे हैं, क्या ज्यादा तादाद में है, क्या वजह है ये? क्या फरोती लेने वाले लोग ज्यादा आ गए हैं यहाँ पर? मैं अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है साहब? ये बिल्डिंग आपकी थी? जी, बिल्डिंग मेरी थी। तो क्या ये तोड़ क्यों रहे हैं? ये क्या है, क्या वजह क्या है? इस पर केस डाला था, कोई मंजू गुलिया हैं जी। और मेरी बराबर की बिल्डिंग का मेरा नंबर है F4 और F3 बराबर वाला। अच्छा। F3 का एड्रेस था मंजू गुलिया। उनका चेक करा गया, पुलिस वालों ने चेक किया तो फेक एड्रेस, फेक आधार कार्ड और फेक फोन नंबर, यानी सब कुछ फेक है। और आपके कोई वो बिल्डिंग पे आज भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी बिल्डिंग का नंबर आ गया तोड़ने का। भाई हमने तो बहुत तलाश करा कौन है क्या है, किसी ने बता के दिया। कुछ लोगों के नाम बताए थे हमें कि भाई ये लोग इनके पीछे। हमने उनसे बात करी तो वो कह रहे भाई हम तो है नहीं इसके। बोला और कौन है बताओ। कोशिश करते रहे हम तलाश करने की। हम तो रेनोवेट करा रहे थे बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग है हमारी, रेनोवेट करा रहे थे। सीए साहब हैं, शिफा साहब, जी जी जी, उनका ऑफिस था इसके अंदर और किराएदार रहते थे 2 इनके, वो लोग रहते थे। उनसे इसको रेनोवेट कराया गया और इसका ऑफिस बना बनाया ऑफिस है। जी जी। और उसको इन्होंने आके एमसीडी। तो आखिर ये एमसीडी या कोई ये जो फरोती लेने वाले लोग हैं यहाँ पर इतने हावी क्यों हो जा रहे हैं यहाँ पर? जो आए दिन सुबह उठो तो 2 बिल्डिंगें टूटती हुई मिलती है, क्या वजह क्या हो गई है? भाई अपने एमसीडी वालों तो मालूम करा, वो कहने लगे भाई कंडोम फोर्ट है और कोर्ट का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला ठीक है, आपकी बात सही है, आप तो भाई आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आपने तोड़ दिया। अब ये लोग कौन हराम खोर हैं जो हराम खा रहे हैं? कम से कम यहाँ पर 300-400 बिल्डिंग देखो तो आप किसी भी बिल्डिंग पे आप देखो, कोई भी स्टे लाता है और तोड़वा देता है। और जब देखो तो यहाँ सुबह उठो तो पता लगा कि 3-4 बिल्डिंगों पे बिल्डोजर चल रहे हैं लगातार यहाँ पर। जी हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? भाई दूसरा ये है कि यहाँ पर जो केस डाल रहे हैं वो मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और भूतपूर्व अभी हटा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जी जी। और कुछ लोगों को कुलन थी कि बीजेपी का आदमी एक बिल्डिंग बना रहा है और इसको तोड़ा जाए, पीछे लग गए वो। हमने मालूम भी है कौन लोग हैं कौन नहीं है। तो यहाँ बीजेपी वालों का रहना बड़ा दुर्लभ है यहाँ पर इस एरिया में। तो आपसे किसी ने कोई फिरौती की मांग की थी क्या? फिरौती की नहीं, हमने पता हमारे हमने वकील को भेजा इनके वकील के पास। तो हमारे वकील ने उनके वकील से मालूम किया तो उनके वकील ने फोन किया उनको अलग जाकर, बाद में बताया भाई वो लोग मिलने को तैयार नहीं है, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, मंजू गुलिया आकर साइन कर जाएंगी। यानी 5 लाख रुपए की डिमांड थी। अब उसे क्या ये मिल रहा है कि ये लाखों की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है 5 लाख रुपए के लिए? अब 10 लाख की डिमांड आ गई है। अच्छा, अब 10 लाख की डिमांड हो गई है। 10 लाख की डिमांड हो भाई, वो कौन हराम खोर है जो हराम का घर है, उसकी तलाश में हम। मतलब बिल्डिंग टूट गई, टूटने दो, कम से कम वो लोग तो पकड़े जाएं। अब यहाँ का जो जब पुलिस भी क्या कर सकती है इसके अंदर बताइए मुझे? पुलिस कहती है भाई हम क्या करें, हम सिक्योरिटी मांगी जाती है तो वो देंगे सिक्योरिटी। और दूसरा ये कि यहाँ के जो हमारे जो सरबराह हैं, जो अच्छे लोग हैं या नुमाइंदे चुनकर आए हैं, कम से कम उनको देखना चाहिए कि भाई एरिया के अंदर जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये बिल्डिंगे टूट रही हैं, लेने वाले भी जिस तरह से ये फरोती के ब्लैकमेलिंग चल रही है, तो इस तरह से तो कोई अपना घर बनाने में भी डरेगा, कोई भी अपना घर बनाने में डरेगा। फिर बेचारे गरीब लोग जो अपना मकान बना रहे हैं, 2-2 मंजिल बना रहे हैं, रहने के लिए बना रहे हैं, कैसे कर्जा लाते हैं, उधार लाते हैं, जमीनें बेच खाते हैं, मकान बनाते हैं, उन पर भी केस कंप्लेन कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, उनसे डिमांड रखी जाती। ओखला तो अब इस तरह का हो गया है, या बदमाशी उरूज पर है, नशाबंदी उरूज पर है, लोगों को हराम पैसा चाहिए, लोगों को हराम पैसा। जी हराम पैसा चाहिए। जमील साहब, आपका भी यहाँ फ्लैट था इनकी बिल्डिंग में?
जी अबरार साहब की। जी मेरा भी फ्लैट था। तो दुख आपको भी हो रहा होगा। बिल्कुल दुख है जी। कुल मिला के मुसलमान जो है ना वो हराम खा रहे हैं। जी जी जी। पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से हो पैसा चाहिए। यानी बिना 2 पैसे के नंबर के मामला है धंधे नहीं। ज्यादा दो चल गए। नंबर के चल रहे हैं। तो आप ओखलाई एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्डिंगें टूटी जा रही हैं, बाकी किसी एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं टूट रही। जी। ऐसा हिसाब कर यानी कंप्लेंटें बराबर डल रही हैं। या कोई और खड़े हैं या आप कुछ कहेंगे? बस क्या ये कहेंगे जिस तरह से ये बिल्डिंगें आए दिन लगातार देखा जाता है कि हर 2-4 दिन में बिल्डिंगें टूट रही है, हर दूसरे दिन टूट रही हैं। 2 बिल्डिंगें, 3 बिल्डिंगें, 4 बिल्डिंगें, क्या मसला क्या है? देखिए, एक तो कंप्लेंटर का बता रहे हैं, कंप्लेंटर का पता नहीं है भी कौन है कौन नहीं, और एमसीडी जो ऑब्जेक्शन ले रही है इस पे। यानी जैसे अबरार साहब ने अभी बताया कि पहले 5 लाख की डिमांड थी, अब 10 लाख की हो गई, और अगर नहीं दिया गया तो ये बिल्डिंग का हाल ये करवा देते हैं, ये तोड़वा देते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बिल्डिंग का हाल ये करवा देते। जी साहब बोलिए। भाई ये शिफा साहब है, हमारे शरीफ आदमी है जी। और वो अपना रेनोवेट करा रहे थे इसको। मुझे रेनोवेट का ठेका दिया था इन्होंने। जी जी। तो मैं इसको रेनोवेट कराता इनके ऑफिस को, हाँ। और इसको रेनोवेट करा के चल रहा था मैं। उसी पर लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई ये क्यों बना रहे हैं, क्यों ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वही कारण बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी को हूँ। जी जी। मुझसे ज्यादा कुलन हो रही लोगों को। हम लोग यहाँ रह नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी का आदमी क्या है? भारतीय जनता पार्टी से हैं, और बाकी जो 50 बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है मैं तो अपने आप को कहूंगा मसरूर भाई कि मैं तो अपने आप को बोलूंगा, पूरा साल हो गया इस काम को, काम भी मैं आहिस्ता मतलब काम भी नहीं हो रहा था मेरा, बंद ही पड़ा था। अब वो ऑफिस शिफ्ट करने वाले थे शिफा साहब बेचारे, अपने किराए पे उनका ऑफिस चल दिया है। कहाँ तक देंगे 20-25 हजार रुपये महीना? हो उनका ऑफिस तैयार था, सब अलमारी पलमारी सब उनके फाइल वाइल सब रखी हो, वो शिफ्ट कर चुके। बताओ इसको इस तरह तोड़ा गया है। इनको शरीफ आदमी कहाँ से देंगे वो इतना पैसा, कहाँ देंगे? मैं दिखाता हूँ बिल्डिंग अभी कि ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर जेईई ये सब और पुलिस प्रशासन की टीम भी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये बिल्डिंग बराबर ये तोड़ी जा रहा है लेंटर यहाँ पर। यहाँ जेई साहब भी हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि बराबर बिल्डिंग तोड़ दी गई, ऊपर से तोड़ते हुए आ रहे हैं ये सब तोड़ दी, और ये कटर से काटी जा रही है ये बिल्डिंग। और रोज के मामले हैं, हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई ब्लैक मिलर हर दूसरी बिल्डिंग को तोड़वाते हुए नजर आएगा यहाँ पर। आखिर कब रुकेगा ये और कब तक ये चलता रहेगा ऐसे? क्या साहब आप कुछ कहेंगे? पब्लिक में से कि ऐसे अगर किसी के ये मकान तोड़ रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? जो ब्लैक मेलर गलत फ्रोती मांगते हैं लोगों से और नहीं दी जाती तो वो फिर बिल्डिंग तोड़वाते हैं। गलत है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बिल्डिंग पूरी डैमेज की जा रही है, सब तोड़ी जा रही है, लेंटर काटे जा रहे हैं, ये सब ये तोड़ दिए गए यहाँ से। ये नियर बटला क्लिनिक के पास में मौजूद हूँ यहाँ पर, और ये पब्लिक यहाँ खड़ी कर रखी है। यहाँ पर ये गाड़ियां चारों तरफ खड़ी कर दी हैं, रोक दिया गया है जी। तो बिल्डिंग क्या करेंगे? अब तो नहीं देंगे आप 5 लाख 10 लाख? भाई मैं कोई पैसे नहीं देने को इनको, मैं तलाश में हूँ 1 साल से। ये लोग मुझे नहीं मिल रहे, आपको मिल के नहीं दे रहे ये लोग ना, सामने भी नहीं आ रहे। सामने में जाए कौन है क्या? मैंने बहुत तलाश कराया अपने लोगों से, कुछ लोग गए वहाँ, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। पता चले भाई किस लिए डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? ये पुरानी बिल्डिंग है, रेनोवेट हो रही है जी जी। इसका मतलब पुराना काम भी नहीं करें यहाँ पर हम जी। काहे के पैसे दे दें इनको भाई? हम तो पैसे देंगे। मैं दूसरे तो पब्लिक से यही पूछूंगा कि भाई पब्लिक ये बताए, राय दे कि ये कब तक चलेगा और कब तक ये कब थमेगा इस जाके ये बिल्डिंग टूटने का? ये ब्लैक मेलिंग कब तक चलती रहेगी ओखला विधानसभा के अंदर? जब देखो तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन कोई 3, 4, 2, 1 ये बिल्डिंग टूटती हुई नजर आती है। अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है लोगों का, और 2-4 लाख रुपए के चक्कर में ये बिल्डिंगें तोड़वाते हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं बराबर ये बिल्डिंग टूट रही है, अंदर रोशनी नजर आ रही है आपको, ये बराबर कटर चल रहा है, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, ये सब तोड़ दी गई है जी। कुछ कहेंगे चाचा? तो आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग बराबर तोड़ी जा रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम भी है, एमसीडी की टीम भी है, यहाँ पर जेई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ ये बिल्डिंग ये आप देखें बराबर ये कटर चल रहा है, ये बराबर तोड़ी जा रही है, ये काटा जा रहा है लेंटर को। ये इसी के साथ मैं अहमद जियान न्यूज एक्सप्रेस जामिया जोगाबाई।